जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 22 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स बताइए लिब्रा के लिए 22 जुलाई के दिन। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर कोई फ्यूचर को लेकर परेशान है। किसी की आंखें खुल गई हैं। 6, 14, 20 किसी पे जजमेंट आ गया है। 23 हेरोफेंट की एनर्जी। मे भी किसी ने गलत पार्टनर चूज़ किया है, इस बात का उसको रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे भी आप हो सकते हैं आपने गलत पार्टनर चूज़ किया है, जिस वजह से मे भी आप अपने पार्टनर से पंगा नहीं ले पाते हैं। मतलब आपके पार्टनर ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं आपके ऊपर। ओके, एंड आप उनको फेस नहीं कर पाते हैं। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। मे भी आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में है, उन्होंने किसी को चूज़ किया है, वो गलत चॉइस है उनकी। ऐसा कुछ दिख रहा है। कार्मिक सिचुएशन आ रही है। मे भी किसी ने कार्मिक चूज़ किया है एंड वो कार्मिक की वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। पनिशमेंट की एनर्जी। तो मे भी आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सारे साइन इक्वल हैं। कमाल की बात है, सारे साइन इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 3, 9, 12, 7। तो 3, 7, 9, 12 ये नंबर किसी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 37 एज हो सकती है। 79 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 3, 7, 9, 12 दिसंबर का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर डर रहे हैं किसी बात से। आपके पार्टनर आपको फेस करने से डर रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ये फियर किस, एस्केपिस्ट की एनर्जी। ओके, एस्केपिस्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर में भी किसी चीज़ को फेस करने से डर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर आपको फेस करने से डर रहे हैं। आपके पार्टनर जानते हैं कि इनसे गलती हो गई है एंड मे बी आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। अब आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। मे बी आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर ने कुछ गलती की है। कार्मिक सिचुएशन 6, 10, 6, 16, 16, 14, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप। मे भी आपके पार्टनर का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मे भी आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो व्यक्ति इनका ट्विन फ्लेम है एंड इस वजह से इन्होंने कोई गलती कर दी है एंड अभी आपको फेस करने से डर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 6 ऑफ कप की एनर्जी। यस, तो मे भी आपके पार्टनर का मुझे कोई अफेयर वगैरह दिख रहा है। इनका अफेयर किसी के साथ था। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन। तो मे भी आपके पार्टनर ने किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया था। मे बी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि इनका पार्टनर वर्किंग हो, रिच हो, वेल्दी हो। ओके, इस वजह से ये दूर से आपको देख रहे हैं। मे बी आप रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? एम्परर की एनर्जी। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको स्टार्टिंग में बहुत एटीट्यूड दिखाया था। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं। एम्परर मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग नेचर इनका था। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनका जो एम्पररशिप है वो चली गई है एंड अब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। 9, 4, 13, 13, 6, 19 सन की एनर्जी। अच्छा, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके,
तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपकी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर पहले एम्प्रेस वाली पोजीशन पे थे एंड इन्होंने किसी एम्प्रेस को चूज़ किया था। इनको लग रहा था कि वही इनकी एम्प्रेस है, वही इनके लिए सब कुछ है एंड मतलब इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है एंड इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया। ओके, भले ही आपने इनको कितना भी प्यार दिया है, कितना भी ज़्यादा आपका अटैचमेंट रहा है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। ठीक है, अब इनकी एम्प्रेसशिप चली गई है तो इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं एंड ये हैंग्ड हैं, मतलब पनिशमेंट में हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे सारी चीज़ें ठीक की जाएँ, क्योंकि जो पास्ट था उसको ये मिटा नहीं सकते एंड अपने आप भी अगर इरेज करने की कोशिश करते हैं तो आप तो नहीं छोड़ने वाले, जिस वजह से ये पनिश्ड है, स्टक है। इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, 12 6 18 मून की एनर्जी। अब ये डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी फ़ाइट हो रही है, वहाँ पे कलेश वाली कंडीशन है एंड इनको आपका सपोर्ट चाहिए इस स्टक कंडीशन से निकलने के लिए। लेकिन आपने हाथ में सॉर्ड उठा रखी है, आपने कह दिया है कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करें, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सोच रहे हैं कि मतलब इस कंडीशन में ये कैसे आपके पास आ सकते हैं, किस मुंह से आएंगे आपके पास, क्योंकि उस टाइम पर तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ निकल लिए थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, मैं एम्प्रर हूँ, वो एम्प्रेस है, मुझे मिल गई, तुम जानो अपना काम जानो। इन्होंने आपको बिल्कुल ही किनारे कर दिया था क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आई थी 8 ऑफ कप वाली। इन्होंने आपके सारे इमोशन को चकनाचूर कर दिया था एंड बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी थी इन्होंने आपको। ठीक है, हाई प्रिस्टस की एनर्जी, क्योंकि इनको लग रहा था कि मतलब आप इनका उखाड़ी क्या लेंगे। मे बी ये हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, या फिर यस आप काफ़ी ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपने इनके साथ कुछ भी गलत, बहुत सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हैं आप। इनको लग रहा था कि आप इनका क्या नुकसान कर लेंगे, ये एम्प्रर हैं, इनकी बात सब सुनेंगे, आपकी कौन सुनेगा। आप वीक हो सकते हैं, मतलब इनको लग रहा था कि आप वीक हैं, इस वजह से इन्होंने मतलब अपनी तरफ से पूरी चालाकी दिखाई थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें पलट गई हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 4 13 13 6 19 19 एंड 18, अच्छा सन एंड मून की एनर्जी आ गई है। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे दिन और रात का फर्क जैसे दिन और रात का फर्क होता है, वैसे ही आपके पार्टनर एंड आपकी कंडीशंस में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, जैसे उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते सूरज को कोई पूछता नहीं है, हालांकि अभी भी देखा जाता है, बट वही बात आ गई ना कि जो राइज़ कर रहा है लोग उसको वैल्यू देते हैं। उस वक्त आपके पार्टनर राइज़ कर रहे थे, इसलिए उनको ये कॉन्फिडेंट थे कि मुझे हर कोई वैल्यू देगा, तो तुम भी दे रहे हो तो उसमें कौन बड़ी बात है। इस वक्त आप राइज़ कर रहे हो सकते हैं, तो इस वक्त ये आपके पीछे आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो इनके पास प्यार के लिए गए थे, आपके मन में इनसे कोई एडवांटेज वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन इनके अंदर है, क्योंकि ये अपनी स्टक कंडीशन से निकलने के लिए आपका सपोर्ट चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? चैरियट की एनर्जी, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं आप काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, आप इनके काम के व्यक्ति हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, लेकिन ये आना तो चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कि इनकी स्पीड तो बहुत तेज़ है कि आपके लिए मतलब ये आप तक पहुंच तो जाते, लेकिन ये डर है इस बात से क्योंकि आप अवेकेंड हैं। अवेकेंड का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने इनको जैसे इनको कड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, जैसे अब आपने सोचा है कि अच्छा तुम आओ तो तुम्हें बताएं। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन है कि आपको सब पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो क्यों आएंगे, किस पर्पज़ से आएंगे। वहाँ पे प्यार बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ मतलब है। लूज़र की एनर्जी, इस वजह से ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, मतलब ये आएंगे आपके पास सिर्फ फ़ायदा उठाने। ये व्यक्ति सेल्फिश ही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी, लूज़र इसलिए फील कर रहे हैं, मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बेकार में मैंने डिसअपॉइंट किया था, बेकार में मैंने ऐसा किया, नहीं तो आज ये दिन ना दिखने पड़ते। 7 7 14 8 22 एम्प्रर की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि एम्प्ररशिप भी चली गई एंड आप भी चले गए, दोनों मतलब दोनों तरफ से ये खाली हाथ हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा है। ओके, एंड यहाँ पर 4 9 13 13 8 21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न इसीलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका था। तो जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, अब इन पे जजमेंट पास हुआ है, इनको पनिश किया गया है, आपको जैसे ब्लेस किया गया है एंड इनको पनिश किया गया है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था
एंड ये उस टेस्ट में फेल हो गए हैं, ये सेल्फिश निकले, ये सिर्फ पैसे की वजह से अभी भी आपके पास आना चाहते हैं, जबकि आपके दिल में सिर्फ प्यार था। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपने बाउंड्री बना ली है, अब आप भी सॉर्ड लेके बैठ गए हैं कि अब आप किसी उल्टे सीधे व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। यस, हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि अब आप ओल्ड सोल हैं, अब आप इनलाइटेंड हो चुके हैं, अब आपको अकल आ चुकी है, अब आप इतने इनोसेंट नहीं हैं। ठीक है, 12, 6, 18, 18, 9, 27 हर्मिट की एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। 14, 14, 8, 22, 22 एंड 9, 31 एम्प्रो की एनर्जी, आपको पता है कि ये व्यक्ति अभी भी एम्प्रो ही है, ये व्यक्ति अभी भी आपका फ़ायदा उठाएगा, एंड जैसे ही इसके हाथ में पावर आएगी ये आपके साथ वही बिहेव करेगा जो इसने पहले किया था, ये सुधर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या आपके लिए क्रिएटर, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वीक हो सकता है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ओके, एंड क्या है, प्रोजेक्शन, मुझे दिख रहा है किसी के ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, मे बी आपके ऊपर प्रोजेक्शन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्शन हो सकते हैं। 7 की एनर्जी है, 7 नंबर आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, मे बी आपके पार्टनर आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हो सकते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। ओके, या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। इट्स अप टू यू, अभी इनको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, इट्स अप टू यू। यस की एनर्जी है, अगर आपको किसी पे डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो उसका आंसर यस है। ठीक है, जय माता दी।